है। और बेटा ये मतलब कि बेस है इसमें, इस टॉपिक से इसमें अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ आएगा तभी आपके ये आपको हर जगह काम आएगा, हर ग्रामर के हर टॉपिक में। जैसे वॉइस है, नरेशन है, या कोई भी हम कंपोजिशन बना रहे हैं, कंपोजिशन राइटिंग का कोई टॉपिक लिख रहे हैं, उसमें सब में हमें ये टॉपिक जो है हेल्पफुल होगा। इसीलिए हमने सबसे पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट किया है और आपको ये बहुत ध्यान से करना है इसके रूल्स को। देखो बेटा इसके नाम से ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसके सब्जेक्ट से ही क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब में एक समझौता होना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मीनिंग है? सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट होना, मतलब कि अगर ये दोनों आपस में एक दूसरे से एग्री होंगे तभी ये इकट्ठे रह सकते हैं। ओके, ये देखो इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा चलता है कि अगर एक दूसरे से एग्री हैं तभी हम साथ चल सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा हम रिकैप देखते हैं। देखो बेटा हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट है देन वी विल यूज सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल सब्जेक्ट है देन वी विल यूज प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे सिंगुलर, जैसे हमने इज है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट अब आगे आगे देखो इसके रूल्स और ज्यादा डीप होते जाते हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बट अकॉर्डिंग टू रूल वो होता नहीं है। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे क्या मिस्टेक है। देखो बेटा लेट्स स्टार्ट। अ वर्ब एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट्स इन नंबर। जो वर्ब है वो अपने सब्जेक्ट से नंबर के अकॉर्डिंग एग्री होती है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। ये रूल तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं और ये सबको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर। देखो द गर्ल प्लेज एट रिसेस, जो लड़की है सिंगुलर सब्जेक्ट है हेयर, इसीलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। हमें पता है टेंस के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर वर्ब होता है तो हम वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं, और अगर प्लूरल आ गया तो हमने क्या किया, प्ले कर दिया। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। क्लियर है ये सबको? सेकंड रूल देखते हैं। अ सब्जेक्ट विल कम बिफोर अ फ्रेज बिगिनिंग विद ऑफ एंड दैट विल डिटरमाइन द वर्ब। मतलब कि यदि ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट होगा किसी भी सेंटेंस में, यदि ऑफ का यूज हुआ है तो हम पहले उससे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वर्ब लगाएंगे कि हमें सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए या प्लूरल। Here are many examples you can see. वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। देखो बेटा बुक्स है बट हमने इज लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑफ से पहले वन है, यानी सारी बुक्स में से एक बुक मिसिंग हो गई है। यहाँ हम एक बुक की बात कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है भी सेंटेंस में कह क्या रहे हैं। वन ऑफ द बुक्स, ऑफ से पहले वन है दैट इज सिंगुलर एंड वी विल यूज सिंगुलर वर्ब। ओके, देखो द क्वालिटी ऑफ द शूज इज वेरी पुअर। अगर नॉर्मली हम बच्चे को कहें तो शूज के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे, बट अगर हम पूरे सेंटेंस देखो वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम पूरा सेंटेंस देखेंगे तब हमें पता चला कि क्वालिटी की बात हो रही है, शूज की बात नहीं हो रही, क्वालिटी की बात हो रही है, और दैट इज सिंगुलर। इसलिए अब आपको मतलब सेंटेंस की हिंदी करके भी देखना है और इस रूल को भी अपने माइंड में रखना है कि ऑफ से पहले सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, क्लियर एवरीवन? नाउ थर्ड रूल। Two singular subjects connected by or either or neither nor require a singular verb। अगर सपोज करो कोई आपके पास सेंटेंस है और उसमें इधर और का यूज हो रहा है, नीदर और नोर का यूज हो रहा है, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आपको ये अपने माइंड में रखना है कि अगर इधर और है सेंटेंस में, नीदर और नोर है, तो हमें सिंगुलर वर्ब ही लेना है। देखो इधर रोहन और सीमा, अब और का मतलब होता है या, यानी हम इन दोनों में से एक की बात कर रहे हैं। इधर रोहन और सीमा इज कमिंग टू द कंसर्ट विद मी, मतलब रोहन और सीमा में से एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इज लगाया। ठीक है, माई ग्रैंड फादर और माई ग्रैंड मदर, यानी दोनों नहीं आ रहे हैं। मेरी इज गोइंग टू डू द स्टोरी टेलिंग टूडे, मतलब दोनों नहीं, या तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, एक जने की बात हो रही है, तो वी विल यूज इन सिंगुलर वर्ब। ओके, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये, और आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे नीदर द डॉक्टर नोर द नर्स, ना तो डॉक्टर और ना ही नर्स इज प्रेजेंट
फॉर द ड्यूटी। वो ड्यूटी में ना तो डॉक्टर ही प्रेजेंट है और ना नर्स। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लेना है। देखो बेटा, जो हमने पहले वाला रूल किया है उसमें क्या है, नीदर नोर ईदर और का यूज है और दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, तो हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगानी है। बट अगर मान लो ऐसा हो कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम नियरेस्ट जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। देखो जैसे फर्स्ट सेंटेंस, नीदर द कर्टन्स नोर द कुशन गोज विद द वॉल। अब देखो वर्ब के नियरेस्ट कौन सा है, कुशन, और ये सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। और नेक्स्ट सेंटेंस में, नीदर द पेंटिंग नोर द शो पीसीस इट इज प्लूरल, तो हमने यहाँ पे वर्ब को भी प्लूरल लिया। सिंगुलर लेते तो हम इसके साथ एस या एस लगाते, बट यहाँ पे ये प्लूरल में है तो हमने यहाँ पे इसको वर्ब को भी प्लूरल में लिया। क्लियर एवरीवन? मतलब कि नीदर नॉट वाले सेंटेंसेस में अगर दोनों सिंगुलर हैं तब तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, अगर एक सिंगुलर और एक प्लूरल है तो जो नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट है, अगर वर्ब के नियरेस्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लेंगे और प्लूरल है तो प्लूरल। नेक्स्ट रूल, nouns connected by conjunction and in the subject work as plural subject and take a plural verb। देखो बेटा, अगर मान लो कि nouns कंजक्शन एंड के द्वारा, अगर मान लो कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो हम उसको हमेशा प्लूरल वर्ब में लेंगे। जैसे मैरी एंड जॉन, दो जन, जैसे अभी हमने इससे पहले और वाला किया था, और का मतलब होता है या, ठीक है, और एंड का मतलब होता है और। यदि मान लो दोनों सब्जेक्ट और से जुड़े हैं तब तो हमने सिंगुलर लेना है। अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और से जुड़े हैं तब हम उसको हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर लेंगे। बट अगर मान लो दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर भी हैं और एंड से जुड़े हैं तब हम उसको हमेशा प्लूरल में लेंगे। जैसे विशाल एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग। अभी हमने इसमें नियरेस्ट वाला भी नहीं देखना क्योंकि दोनों ही सिंगुलर हैं, अभी हम दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर की बात कर रहे हैं। जैसे मैरी एंड जॉन आर, अब जॉन के साथ हमने इज नहीं लगाया क्योंकि आर है तो इसका मतलब दोनों की बात हो रही है। मैरी एंड जॉन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे बेकन एंड एग्स इज माय फेवरेट डिश। अब ये देखो बेटा कि अब आप कहोगे कि इसमें इज क्यों लगा, इसमें इज तब लगा जब केसेस ऑफ द कंपाउंड नाउन, मतलब कि ये दोनों एक ही चीज थे ना, अलग अलग तो नहीं थे ना। अगर मैं कहती कि अगर मैं कहूँ ब्रेड एंड बटर, दोनों एक ही दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ ही हम यूज कर रहे हैं ना, तो हम उसके साथ ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, अगर मैं ऐसे कहूँ तो हम उसके साथ इज लगाएंगे, आर नहीं। अगर मैं ऐसे कहती हूँ कि एप्पल एंड बनानाज, तो हम बनाना सॉरी, तो मैं कहूँगी कि आर माई फेवरेट फ्रूट, क्योंकि दोनों हमने सिंगुलर में लिए, दोनों अलग अलग चीज़ हैं और दोनों एंड से जुड़ी हैं तो हम सिंगुलर में लेंगे, तो हम प्लूरल में लेंगे। बट अगर मान लो कोई, अगर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए, देखो ये सेंटेंस इस तरह के बन जाते हैं, मान लो कोई चीज़ है और वो दोनों एक दूसरे के बिना पूरी नहीं है तब भी वो सिंगुलर ही काउंट होगी। जैसे बेकन एंड एग्स इज माय फेवरेट डिश, क्योंकि ये दोनों जहाँ पे कंपाउंड नाउन हो वो अब आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तभी मैं आपको कह रही थी कि ये रूल्स देखने में जितने आपको सिंपल लग रहे हैं बट समझने से ही आपको आएंगे जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। अब आपको क्लियर है ये? क्योंकि मैंने इसमें आपको ब्रेड एंड बटर का एग्जांपल दिया, उसको अपने ध्यान रखना है कि ब्रेड एंड बटर वैसे बेशक अलग चीज़ें हों लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ही पूरी होती हैं, इसलिए ब्रेड एंड बटर इज आएगा, इज माय फेवरेट डिश। ओके, नेक्स्ट रूल, collective nouns are generally regarded as singular, but they may take the plural form depending on the meaning or the writer's intent। मतलब जो collective noun है वो हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, लेकिन कई बार वो सेंटेंस के ऊपर या मतलब कि जो हमें क्या सेंटेंस में कहना चाह रहा है स्पीकर उसके अकॉर्डिंग भी होता है। देखो द ओडी, जैसे मैंने आपको बता रखा, पहले ही बताया मैंने आपको भी, जैसे क्लास की बात है, पूरी क्लास की बात है तो हम उसको सिंगुलर में लेंगे, अगर स्टूडेंट्स की बात करें उसी क्लास के तो हम प्लूरल में लेंगे, क्योंकि क्लास जो है पूरी सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा एक ग्रुप में शो कर रहा है तो उसके लिए हम क्लास लेंगे, और क्लास एक है उसके लिए हम सिंगुलर लेंगे। जैसे द ऑडियंस वॉज स्ट्रेंजली साइलेंट, ऑडियंस में सभी मतलब कि वहाँ वो आ गए, सभी पीपल आ गए तो उनके ग्रुप को ऑडियंस कह दिया तो वहाँ पे हमने इसको सिंगुलर लिया।
ऑल माई फैमिली हैज अराइव। देखो अगर मैं कहती कि फैमिली मेंबर्स, तब वो प्लूरल होता, बट हम सिर्फ एक फैमिली शो कर रहे हैं, इसमें अपने आप ही सारे मेंबर्स आ गए, तो हमने इसको सिंगुलर में लिया। अब देखो बेटा, इसमें है द कपल आर टेकिंग सेपरेट व्हीकल्स टू वर्क टूडे। अब देखो बेटा, यहाँ एक ग्रुप की बात नहीं हो रही, कपल में 2 पीपल है, इसीलिए हमने इसको सिंगुलर में ना लेके प्लूरल में लिया। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि सिंगुलर में ग्रुप में काफी सारे लोग आते हैं, ठीक है। द जरी वर अलाउड टू गो होम टू देयर फैमिलीज। देखो जहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे एक ग्रुप के लिए भी हम यूज करते हैं, बट यहाँ पे एक जज के लिए यूज हुआ, मतलब एक जज के लिए अगर हम यूज करेंगे तो सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे पूरे ग्रुप के लिए है। द जरी मतलब कि ऑल जजेस को अलाउड किया गया टू गो होम टू देयर फैमिलीज, ठीक है। तो पूरे अगर मान लो अब यहाँ पे वो जैसे द लग गया, द से मतलब कि एक ये नहीं है कि यहाँ, इसलिए यहाँ पे प्लूरल आया क्योंकि यहाँ पे हमने अलग अलग जजेस में सभी ये नहीं कि एक ग्रुप है उनका, उसमें सभी अलग अलग जजेस आ गए, इस वजह से यहाँ पे इसको प्लूरल में लिया। ओके, अब आपको समझ आ गया इन दो में प्लूरल में क्यों लिया, क्योंकि इसमें पूरे पूरे उसको कलेक्टिव उसमें शो कर रहे हैं, यहाँ पे ऑडियंस और फैमिली, और यहाँ पे ये अलग अलग है, ग्रुप की बात नहीं हो रही यहाँ दोनों में, इसलिए यहाँ पर प्लूरल है। नेक्स्ट, a number of noun is a plural subject and it takes plural form. However, the number of noun is in a singular then it's singular. बेटे जहाँ पे a number of यूज हो रहा है उसके साथ अगर मान लो नाउन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट तो हम प्लूरल ही वर्ब लेंगे, अगर मान लो नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर। अगर अ नंबर ऑफ के साथ देखेंगे हमने क्या यूज हो रहा है, जैसे अ नंबर ऑफ गेस्ट्स आर कमिंग फॉर द ग्रेजुएशन डिनर। अ नंबर ऑफ गेस्ट्स, अ नंबर के साथ प्लूरल में है गेस्ट्स तो हमने आर लिया। अ नंबर ऑफ चेयर इन द रूम इज, अब यहाँ पे रूम क्या था, सिंगुलर है, तो हमने इसको सिंगुलर लिया। मतलब कि अगर अ नंबर ऑफ का यूज हो रहा है तो उसके साथ हम देखेंगे कि जो हमने नाउन यूज किया है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम प्लूरल वर्ब लेंगे। अब जैसे यहाँ पे रूम था, अ नंबर ऑफ चेयर इन द रूम इज, रूम की बात हो रही है, सिंगुलर में है, तो हमने इसके साथ यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर में लिया। यहाँ पे गेस्ट प्लूरल में थे तो हमने यहाँ वर्ब भी प्लूरल में लिया। ओके, क्लियर एवरीवन। अ नंबर ऑफ नाउन इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। अब आपको क्लियर होगी ये बात, भी नाउन अगर प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल में आएगी, नाउन सिंगुलर में है वर्ब के साथ वाला तो तब वो भी, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर में, प्लूरल है तो प्लूरल में। Next, if a gerund or an infinitive comes as a subject, the verb will be always singular. अगर मान लो gerund, अब आपको पता है नॉन फाइनाइट्स कराए थे आपको कि gerund और infinitive, अगर मान लो gerund जिसमें जैसे कि walking है यहाँ पे, अगर मान लो एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हो, अगर मान लो जीरेंड का यूज और इन्फिनिटिव होते हैं टू वाले सेंटेंसेस, और जीरेंड जिसमें हम आईएनजी का यूज करके एज ए नाउन यूज करते हैं वर्ब को, तो अगर ये दोनों ही सब्जेक्ट जो हैं, अगर मान लो इनका यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। जैसे देखो, वॉकिंग डेली इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल एजेस ग्रुप्स। वॉकिंग डेली, यहाँ पे जो ये वर्ब है सब्जेक्ट की तरह, नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पे, तो ये जीरेंड है। अगर जीरेंड सब्जेक्ट का मतलब काम कर रहा है सेंटेंस में तो वो हमेशा सिंगुलर में होगा। वॉकिंग डेली मतलब कहने का मतलब कि मॉर्निंग वॉक से बात हो रही है, मॉर्निंग वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, मतलब कि इसलिए ये क्योंकि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है जीरेंड, तो हमने यहाँ पे इसको हमेशा सिंगुलर में लेंगे। जैसे ईटिंग फूड, यहाँ पे भी ये उसमें सब्जेक्ट के उसमें यूज हो रहा है जीरेंड, तो यहाँ पे भी हमने इसको सिंगुलर में लिया। अब देखो इन्फिनिटिव आ गया, जैसे टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इज अ virtue which very few people, मतलब ये माफ कर देना या भूल जाना कुछ ही लोगों का गुण है, मतलब ये भी एक क्वालिटी की बात हो रही है, और ये हम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो ये भी यहाँ पर सिंगुलर में आया। अब आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि जीरेंड और इन्फिनिटिव अगर सब्जेक्ट के में आए, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं, तो वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। ओके, देखो यहाँ तीनों सेंटेंसेस में एज ए सब्जेक्ट हो रहे हैं, वॉकिंग डेली, ईटिंग फूड, टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब हम इसको फिर हमेशा सिंगुलर ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे।
नेक्स्ट बेटा, ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन रूल्स को, जितना बार बार पढ़ोगे उतना ही आपको क्लियर होंगे। ऐसे नहीं है कि आपने एक बार देख लिया, आपको इनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इनके सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको ये क्लियर होंगे अच्छे से। नेक्स्ट, expression of time, money, measurement and weight are usually singular when the amount is considered 1 unit। मान लो भी amount जो है किसी, मान लो कोई चीज, मतलब कि expression of time है, money की बात हो रही है, कहीं पे कुछ हम weight की बात हो रही है, उसको हम हमेशा जब सिंगुलर में लेंगे, अगर वो 1 यूनिट, मान लो पूरी 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, देखो जैसे 5 रुपीज इज टू मच टू आस्क फॉर अ बेगर। अब देखो 5 रुपीज एक अमाउंट की बात हो रही है। अब 5 रुपीज ऐसे नहीं कि अलग अलग है, एक अमाउंट की बात हो रही है। 5 रुपीज एक तरह से कलेक्टिव नाउन की तरह, हम जैसे 5 रुपए इकट्ठे, 5 रुपीज की एक अमाउंट की बात हो रही है। जैसे 14 ईयर्स एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। अलग अलग 14 ईयर्स में अलग अलग ईयर्स की बात नहीं कर रहे हम, एक पूरा इकट्ठा 14 ईयर्स एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ सीधा एक बार में बात कर रहे हैं, कितनी अमाउंट की बात है, तो हमने इसको सिंगुलर में लिया। अब जैसे यहाँ पे है, देयर वर 30 मिनट्स टू काउंट डाउन, वहां पर 30 मिनट्स थे। अब देखो यहाँ पे 30 मिनट्स को अलग अलग यूज कर रहे हैं, अलग अलग एक एक मिनट बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। हम पूरा यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे भी सीधा 30 मिनट के बाद ऐसा काम होगा, नहीं, वो हमारे चलते जा रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ प्लूरल में लिया। देखो आपको क्लियर हो रही है ये बात। अब आप कहोगे देर, जैसे मान लो मैं कहती कि यू देर, जैसे देर वर 30 मिनट्स टू काउंट डाउन हो रहा है ना, चलते जा रहे हैं वो, कंटिन्यू है, इस वजह से हमने इसको प्लूरल में लिया। अगर सीधा ऐसे बात होती 30 मिनट्स की बात होती, ठीक है, जैसे, तो हम इसको सिंगुलर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे काउंट डाउन हो रहा है, चलते जा रहे हैं, तो इसलिए ये प्लूरल में यूज हो रहा है। क्लियर। अगर 1 यूनिट की बात है तो हमने सिंगुलर में लेना है, जैसे एक टाइम पीरियड की बात है तो हमने सिंगुलर में लिया है, और यहाँ पे ये चलते जा रहे हैं, अलग अलग मतलब मिनट्स बढ़ते घटते जा रहे हैं, तो इसलिए हमने इसको प्लूरल फॉर्म में लिया है। नेक्स्ट, with words that indicate portions, एग्जाम्पल जैसे मान लो a lot of, majority, some, all, etc, we are guided by noun आफ्टर ऑफ। हमने ऑफ के बाद वाला देखना है, मान लो कहीं पे किसी सेंटेंस में a lot of है, मेजोरिटी है, some, all, etc, ये सब वर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो हम उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ऑफ के बाद क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे a lot of pie, अब ये सिंगुलर था, हैज। सम ऑफ द चॉकलेट पाइज, यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है। ऑल ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स प्लूरल में था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल में लिया। अ थर्ड ऑफ द सिटी, ठीक है, सिंगुलर में है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर में। अब आपको क्लियर आ रही है ये बात, समझ आई आपको। मान लो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स जिस भी सेंटेंस में आएंगे, अगर उसके बाद हम ये देखेंगे कि ऑफ के बाद जो हमें हमें जो नाउन दिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज करेंगे। ओके, क्लियर। सम नाउन्स वाइल प्लूरल इन द फॉर्म आर एक्चुअली सिंगुलर इन मीनिंग। कई नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में मतलब है तो प्लूरल की फॉर्म में, लेकिन होते वो सिंगुलर हैं। सो दे टेक द सिंगुलर वर्ब, इसलिए वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स जो है मतलब एक ही बुक है ना, मतलब एक ही सब्जेक्ट है ना, तो हम इसको किस में लेते हैं, सिंगुलर में। जैसे न्यूज़ है, इसके हम और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़, कई मतलब कि अब आप और भी देख लो, कई एग्जाम्पल होंगे इसके, जिसको जो हमें मतलब जैसे पॉलिटिक्स है, मतलब बोलने में ये किस में लगते हमें किस फॉर्म में है कि ये प्लूरल फॉर्म में है, बट ये होते किस में है, सिंगुलर फॉर्म में। ओके, देखो जैसे न्यूज़ का है, सिविक्स का है, मम्प्स है, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो लगते हमें सिंगुलर फॉर्म में है, मतलब होते सिंगुलर फॉर्म में, देखने में से लगता है न्यूज़ है, न्यूज़। अब हम उसको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज करते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग है, कई सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, ये हमें लगते प्लूरल फॉर्म में, बट हम इनका यूज किस में करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। देखो बेटे, अब आपके पास एक ये है, प्रीति एंड रीटा डैश लिविंग एज दे हैव फिनिश्ड द वर्क। अब आप बताओ, इस सेंटेंस में एक एग्जांपल दिया हुआ है, मतलब आपके लिए, आपको चेक करने के लिए, आप ये बताओ प्रीति एंड रीता है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। अभी मैंने आपको पहले सारे रूल्स बताए, उनमें से एक सेंटेंस लिया है कि देखो आपको कितना समझ आया है। प्रीति एंड रीता डैश लिविंग, अब प्रीति और रीता है, दोनों सिंगुलर में है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आर।
यहाँ पे इज नहीं आएगा क्योंकि प्रीति एंड रीता दोनों सिंगुलर हैं और एंड से जुड़े हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और वो एंड से जुड़े हों तो हम उसको प्लूरल फॉर्म में लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। क्लियर है बेटा? अब आपको ये सारे रूल्स बहुत अच्छे से बार बार पढ़ने हैं। आपके फर्स्ट लेसन के बुक पार्ट में भी सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड है और जो आपकी ग्रामर की बुक है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड का टॉपिक ही हम करेंगे। वो मैं आपको उसकी वो भेज दूंगी और आपने वो सारे के सारे पहले रूल्स को अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने उनको फिल करना है एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अगेन। ओके? और अब बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यूटिलाइज योर टाइम। ओके?